एक नए चैप्टर के साथ। और आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम लोग यूजीसी नेट से रिगार्डिंग, डीएसएसबी से और टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग तैयारी करेंगे। देर न लगाते हुए हम अपना पेपर शुरू करते हैं। आज के इस क्वेश्चन पेपर में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत ने पहली बार, ध्यान से सुनेंगे सभी, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। जो ऑनलाइन है या लाइव है वह अपने आंसर्स मैसेज करते रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है 1900। भारत ने सेकंड ओलंपिक जो हमारे थे 1896 में हमारे फर्स्ट ओलंपिक हुए थे, और 1919 में हमारे सेकंड ओलंपिक, इसमें भारत ने पहली बार प्रतिभाग किया था, यानी कि पार्टिसिपेट किया था। चलिए देरी न लगाते हुए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में अस्थियों का वर्गीकरण, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है सभी को। मानव शरीर में अस्थियों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही उलझाने वाला है। ये क्या पूछ रहा है, मानव शरीर की अस्थियों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हमारी जो अस्थियां होती है, जो बोन्स हमारी होती है, उनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे उनका कर सकते हैं। तो हमारा होगा आकार के आधार पर। जो हमारा आकार होता है, जो हम देख पाएंगे कि ये इसका आकार है, इसको हम देख सकते हैं, उसके आधार पर हम अपनी अस्थियों को डिवाइड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सही उत्तर का पता लगाएं। अब आपके सामने चार क्वेश्चन हैं, इनमें से सही कौन सा है वो देखना है। चारों में से कोई ना कोई एक गलत मिलेगा जरूर। तो हम पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। घर्षण प्रदर्शन के लिए एक नकारात्मक शक्ति है। नहीं। घर्षण प्रदर्शन के लिए एक सकारात्मक शक्ति है। ये भी नहीं है। घर्षण नकारात्मक होने के साथ साथ प्रदर्शन के लिए सकारात्मक बल भी है। और लास्ट में आता है हमारा, घर्षण का प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीन गलत है इसमें। पहला, घर्षण प्रदर्शन के लिए नकारात्मक शक्ति है, ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, इसके साथ में कुछ और भी जोड़ा जाएगा। दूसरा, घर्षण प्रदर्शन के लिए सकारात्मक शक्ति है, ये भी ठीक है। और तीसरा, घर्षण नकारात्मक होने के साथ साथ प्रदर्शन और सकारात्मक बल भी है। ये वाला जो क्वेश्चन हमारा बनता है थर्ड, थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें रहेगा सही। घर्षण नकारात्मक होने के साथ साथ प्रदर्शन के लिए भी सकारात्मक बल है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत। ये ध्यान तक रखना, अंतर्दृष्टि पूछ रहा है ये। अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि यह सिद्धांत किसने दिया था। अब यहाँ पर आपको चार हमारे वैज्ञानिक मिलते हैं, थॉर्नडाइक, पेवलोव, कोलाहर और कैटल। इन्हीं में से कोई एक, जैसे कि थॉर्नडाइक ने हमारे लर्निंग लॉज दिए थे, लेकिन वो अंतर्दृष्टि वाले नहीं थे। अब हम बात करते हैं कोलाहर, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलाहर। कोलाहर ने अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत दिया था या प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की शुरुआत हुई थी। क्या पूछा इसने, भारत में प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की शुरुआत हुई थी। शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि कोच बनाने की जो प्रक्रिया थी वह शुरुआत हुई थी, कहां पर हुई थी वह शुरुआत, चेन्नई में। ये सबसे पहले कहां पर शुरुआत की गई थी, चेन्नई में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है हमें देखना है। और हम देरी ना लगाते हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सॉरी, हमने अपने देखते हैं ऑप्शंस। पहला इसमें दे रखा है शारीरिक फिटनेस में सुधार, तकनीकी कौशल में सुधार, सामरिक दक्षता में सुधार, खेल प्रदर्शन में सुधार। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सीधा सीधा आंसर इसका हमारा लास्ट वाला बन जाता है, खेल प्रदर्शन में सुधार। अगर हम खेल प्रशिक्षण लेते हैं तो हमारा खेल प्रदर्शन
ठीक होगा, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुसंधान उपकरणों में से एक है। महत्वपूर्ण अनुसंधान उपकरणों में से एक है। देखना चारों ही हमें सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें से सही एक होगा। देखते हैं। पहला प्रश्नावली, इसके बाद में पुस्तकालय तकनीक, परिकल्पना और सर्वेक्षण। अनुसंधान उपकरण हमें कहां से मिलेंगे? केवल प्रश्नावली से मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर बनता है पहला, प्रश्नावली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, परीक्षण, मापन और मूल्यांकन एक दूसरे से निम्न प्रकार से संबंधित है, यानी कि इनका संबंध आपस में कैसा है? तो क्वेश्चन क्या था हमारा? परीक्षण, मापन और मूल्यांकन एक दूसरे से निम्न प्रकार से संबंधित है। हमें चारों प्रकार इसके पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम पता लगा पाएंगे कि वो कैसे संबंधित है। पहला, मापन और मूल्यांकन परीक्षण के हिस्से हैं। दूसरा, मूल्यांकन और परीक्षण माप के हिस्से हैं। टेस्ट और मापन मूल्यांकन के हिस्से हैं। मूल्यांकन परीक्षण और मापन दोनों का एक हिस्सा है नहीं। इसमें हमारा सही आंसर बनेगा मूल्यांकन और परीक्षण माप के हिस्से हैं। इससे हम मेजर कर सकते हैं कि किसी ने क्या लर्निंग किया है, क्या सीखा है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, मूल्यांकन और परीक्षण माप के हिस्से हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज का मूल कार्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा इसका? सॉरी, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज का मूल कार्य, उनका काम क्या होता है? तो इनका काम क्या रहेगा, देखते हैं। विश्वविद्यालय के लिए उपकरणों की खरीद करना, नहीं, ये एसोसिएशन का काम है ही नहीं। अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं की योजना बनाना, खेल सुविधाओं को विकसित करने के लिए वित्त प्रदान करना, विश्वविद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति करना, नहीं। हमारा राइट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं की योजना तैयार करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार की चर्चा। शारीरिक शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार की चर्चा, तो इसमें क्या चर्चा रहेगी? यानी कि हमें इसमें इसके जॉइंट बनाने हैं, कैसे कैसे हमारे समाज शास्त्रीय आधार पर चर्चा हम अपनी फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा की कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये। देखते हैं। शरीर का प्रकार, नंबर 2 मोटर सीखना, नंबर 3 प्रतियोगिता और सहयोग, और लास्ट वन सामाजिकरण की प्रतिक्रिया। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। इन चार में से हमारा बनेगा सामाजिकरण की प्रक्रिया, क्योंकि ये हमारे समाज से संबंधित है, हमारे सोशल से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सामाजिकरण की प्रतिक्रिया। एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा हमारा इसमें बनेगा एक प्रतियोगिता और सहयोग, क्योंकि ये प्रतियोगिता और सहयोग, आपसी सहयोग और प्रतियोगिता भी हमें समाज के अंदर ही करनी है। अपने आसपास में ही हमें एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करना है। और सामाजिकरण जो हमारे समाज से संबंधित है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे इसमें सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा 4, 3 और 4 जिसमें है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छोटी आंत में पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण होता है। इसमें भी हमें देखना है कि कहाँ कहाँ होता है। छोटी आंत में, क्वेश्चन क्या है हमारा? छोटी आंत में पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण होता है। ये होगा हमारा डुओडेनम, फिलास, इलियम और विली। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बनेगा विलास। विलास में अवशोषण होता है हमारा, और विली। ये दो पार्ट हमारे ऐसे हैं जहां पर हमारी छोटी आंत के इन हिस्सों में अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट आंसर हमारा बनेगा सेकंड, सेकंड और फोर्थ। कोणीय वेग निर्भर करता है।
क्वेश्चन क्या है हमारा, कोणीय वेग निर्भर करता है। इसमें भी हमें ऐसे जॉइंट बनाने हैं, बहुत सारे जॉइंटों वाले हमारे क्वेश्चन चलते रहते हैं निरंतर हमारे साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ेंगे। कोणीय वेग निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है कोणीय वेग? क्वेश्चन नंबर 12 में, घूर्ण की त्रिज्या सीधे हो, व्यतिक्रम घूर्ण की त्रिज्या, रेखीय वेग सीधे, और रेखीय वेग अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें हमारा जो व्यतिक्रम होता है उसकी त्रिज्या भी होती है, और हमारा रेखिक वेग जो होता है बिल्कुल सीधा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड, जिसमें लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड, यानी कि दो ऑप्शन हमारे इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग लॉ से हमारा लिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, प्रेरणा में शामिल है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखने में इजी है लेकिन इतने टफ। प्रेरणा में शामिल है, तो प्रेरणा में क्या शामिल है? दिशा, तीव्रता, हट, या फिर ऊपर के सभी। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर बनेगा हमारा, प्रेरणा में शामिल दिशा भी है, दिशा मिलेगी तभी प्रेरणा काम करेगी। तीव्रता होनी चाहिए उसको करने के लिए। हट, हट यानी कि उसको करने की अपनी अक्षमता, जिसके लिए अडिग रहे कि मुझे ये काम करना ही है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन सही है, इसमें राइट आंसर बनेगा हमारा फोर्थ, ऊपर के सभी, प्रेरणा में सारे शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल है। हमें यह देखना है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या शामिल है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या शामिल है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन और मोटा। मोटा तो हमारा सूक्ष्म तत्व है ही नहीं, और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है। तो हमारे दो ऑप्शन बचे, खनिज पदार्थ और विटामिन। तो हमारे राइट आंसर बनेंगे खनिज पदार्थ और विटामिन। ये दो ऑप्शन हमारे रहेंगे इसमें। तो हमारा राइट आंसर बनेगा सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतराल प्रशिक्षण भार निर्भर करता है। अंतराल प्रशिक्षण भार, अंतराल प्रशिक्षण क्या होता है हमारा? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में जो हम लोग लोड लेते हैं वह किस पर निर्भर करता है? तो यहां पर देखते हैं किसके ऊपर निर्भर करता है, भार के ऊपर, या फिर हृदय गति के ऊपर, या फिर लोड और तीव्रता तीव्रता के ऊपर, या फिर लैक्टिक एसिड की एकाग्रता के ऊपर। तो यहां पर दो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है, एक हमारी पल्स रेट और एक हमारा लैक्टिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर बनेगा इसमें फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुसंधान समस्या में निम्नलिखित, क्वेश्चन क्या बन रहा है, अनुसंधान समस्या में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होती है। कौन कौन सी होती है वे विशेषताएं, जानने की कोशिश करते हैं। नवीनता, मूल्यवानता, साध्यता और सादगी। जब हम कोई रिसर्च में जाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें हमारी समस्याएं बनती है। एक तो नवीनता बनती है, एक हमारी मूल्यवानता, और लास्ट हमारा बनती है सादगी। ये तीन हमारी समस्याएं बनती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मानक परीक्षण का मानदंड शामिल है। एक मानक परीक्षण का मानदंड शामिल है। तो हमें ढूंढना है किस किस में हमारा मानदंड शामिल है। चार ऑप्शन है हमारे पास में, तो कहां पर हमारा मानदंड शामिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये रहेगा हमारा विश्वसनीयता। अगर हम सही मानक परीक्षण करें तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, जटिलता नहीं हो सकती, परिवर्तनशीलता नहीं हो सकती, और आदर्श। हमारे आदर्श बताएंगे
कि हम किस चीज के ऊपर अपना परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट किस चीज के ऊपर हम ले रहे हैं, उसमें विश्वसनीयता और आदर्श, उसके करने का मेथड और उसकी विश्वसनीयता कितनी है। तो हमारा ऑप्शन का राइट आंसर बनेगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्वृत्ति प्रतियोगिता, अंतर्वृत्तीय प्रतियोगिता का प्राथमिक लक्ष्य, ये क्या होता है अंतर्वृत्तीय, यानी कि इंटरमोरल टूर्नामेंट, चार दीवारी के अंदर होने वाली प्रतियोगिता। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 में छात्रों की सामूहिक भागीदारी का अवसर मिलता है। अगर हम अपने स्कूल में कराएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सही बनेगा, छात्रों की सामूहिक भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। वेरी गुड। इंटर स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, इंटर स्कूल तो है ही नहीं, है चार दीवारी के अंदर है। इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं अनुभव प्रदान करने के लिए, ये भी सही है। हमारे स्कूल की जो टूर्नामेंट्स होती है, हमारी चार दीवारी के अंदर जो टूर्नामेंट होती है उसमें हमें अनुभव मिलता है। और लास्ट वन इज प्रतियोगिता के उच्च स्तर के लिए खेल प्रदर्शन में सुधार करना, नहीं। तो हमारे दो ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, छात्रों की सामूहिक भागीदारी का अवसर प्रदान करना, इंटर स्कूल प्रतियोगिता अनुभव प्रदान करने के लिए। और राइट ऑप्शन रहेगा हमारा थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें नेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कथन कुछ और होगा, कारण क्या रहेगा उसका, तो उससे संबंधित भी मैंने इसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट्स में बताते रहें कि आंसर्स क्या रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देरी न लगाते हुए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अब देखते हैं अभिकथन क्या है इसका। ए, प्रकृतिवाद के अनुसार आत्म अभिव्यक्ति शारीरिक दक्षता का उद्देश्य है। कारण, प्रकृतिवाद प्रकृति के परे कुछ भी नहीं मानता। इसने दो हमें दे दिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ इसका, प्रकृतिवाद के अनुसार आत्म अभिव्यक्ति शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, और कारण बता दिया इसने, प्रकृतिवाद प्रकृति से परे कुछ भी नहीं मानता। तो इसमें देखना क्या है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसमें बताया इसने दोनों ए और आर सत्य है, और आर ए का स्पष्टीकरण है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहां पर तो इसमें यही नहीं सोल्व हो जाता है, पहला ऑप्शन ही, क्योंकि ये जो कारण है ये अभी कथन में से ही निकला हुआ है। प्रकृतिवाद के अनुसार आत्म अभिव्यक्ति शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। और प्रकृतिवाद से परे कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि दोनों एक से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ये हुआ 1। अगला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम ऐसा ही। अभिकथन ए, आंतरिक श्वसन का अर्थ बाह्य कोशिकीय तरल के माध्यम से कोशिका में गैसों का आदान प्रदान, और कारण क्या रहेगा हमारा, पुलमनरी सर्कुलेशन का अर्थ प्राणीगत परिसंरचना। तो इसको एक बार फिर दोबारा से पढ़ते हैं। आंतरिक श्वसन का अर्थ बाह्य कोशिकीय तरल के माध्यम से कोशिका में गैसों का आदान प्रदान करना है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। और कारण क्या रहा है इसका, पल्मोनरी सर्कुलेशन का अर्थ प्राणलीगत परिसंचरण है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर की तरफ, देखते हैं कौन सा ने सही बताया। आंतरिक श्वसन का अर्थ बाह्य कोशिका तरल के माध्यम से कोशिका के गैसों का आदान प्रदान करता है, बिल्कुल सही है भाई। और पुलमनरी सर्कुलेशन ये ब्लड से संबंधित आ गया। तो यानी कि क्वेश्चन अभिकथन ए तो सही है लेकिन आर इसका गलत है। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन सही बनता है, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है गलत है। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों अलग अलग जगह से लिए गए हैं। ए सच है लेकिन आर झूठा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा आंतरिक शोषण ये हमारे लिया गया है गैसेस एक्सचेंज पार्ट से,
और ये हमारा लिया हुआ है ब्लड सर्कुलेशन से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा हमारा थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, दावा किया गया है शरीर के गुरुत्वाकर्षण के नीचे केंद्र में स्थित डिग्री बढ़ जाती है। शरीर के गुरुत्वाकर्षण के नीचे केंद्र में स्थित डिग्री बढ़ जाती है। हमारी गुरुत्वाकर्षण पार्ट जो होता है, जिसको हम सीजी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके पास की बात ये कर रहा है। अब यहाँ पर फिर दूसरा हमारा कारण क्या है, अमावस्यता का गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ऊंचाई से अपत्यक संबंध है। अमावस्यता, अमावस्या यानी कि हमारे बैलेंस से रिलेटेड, अगर हम ज्यादा हाइट पर है तो बैलेंस हमारा कम बनेगा, हम नीचे की तरफ खींचे आएंगे। तो दोनों का संबंध सही है और दोनों ही अपनी जगह सही है। राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, दोनों ए और आर सही है, यानी इसका दावा भी ठीक है और कारण भी इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, शत्रुता पूर्ण आक्रामकता किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाती है। क्वेश्चन क्या है, शत्रुता पूर्ण आक्रामकता किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाती है। आक्रामकता का आशय दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना है। ये तो नहीं भाई, इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आक्रामकता का आशय दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत या शारीरिक रूप से, बिल्कुल सही। अगर हम किसी के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं तो उसको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत है या शारीरिक है, किसी भी तरह से है उसको नुकसान जरूर पहुंचाया जाएगा। यानी कि इसमें शत्रुता के बारे में जो पहले बताया गया, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाती है, लेकिन उकसाने के बाद क्या होगा, अगर हम उसके ऊपर अपने आप को ढाल लेते हैं या वह हमारे ऊपर हैवी हो जाती है, तो हम किसी को भी व्यक्तिगत या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर बनेगा 2। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की ही सही व्याख्या है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजादी से पहले भारत में एक भी शारीरिक शिक्षा कॉलेज नहीं था। ये तो गलत है। आजादी से पहले भारत में एक था, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में चेन्नई में शुरू किया गया था, 1920 में। देखिए मैंने पहले ही पढ़ते बताया था आपको, आजादी से पहले हमारे भारत में कॉलेज था शारीरिक शिक्षा से संबंधित, जिसको हम YMCA यंग मैन क्रिश्चियन ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, भारत में था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कैसे बनेगा, ए झूठा है लेकिन आर सच्चा है, क्योंकि इसमें तो पहले झूठ बोल दिया कि आजादी से पहले कोई भी कॉलेज नहीं था, लेकिन YMCA बोल रहा है कि भाई था, क्योंकि चेन्नई में 1920 में पहला YMCA चालू किया गया था या खोला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चेचक से पीड़ित व्यक्ति को अलग थलग कर देना चाहिए। जिसको चेचक है उस व्यक्ति को अलग कर देना चाहिए और अन्य व्यक्तियों से। कारण क्या है, अलगाव संक्रमण की रोकथाम का एक उपाय है। इसने क्या बताया, अलगाव संक्रमण की रोकथाम का एक उपाय है। ये बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि चेचक एक ऐसी बीमारी है जो फैलने वाली होती है, किसी को भी लग सकती है देखकर, तो उसको हमें अलग कर देना चाहिए अन्य व्यक्तियों से। अलगाव चेचक का ही दूसरा नाम है। ये संक्रमण वाली हमारी बीमारी है जो फैलने वाली होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनेगा ए सही, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की व्याख्या है, क्योंकि उसने उसका नाम इसमें दूसरा बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबी दूरी की दौड़ों में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावी होता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, लंबी दूरी की दौड़ों में प्रशिक्षण, लंबी दूरी की दौड़ में प्रदर्शन में सुधार के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रभावी होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें लंबी दूरी की दौड़ करनी है तो डेली एक्टिविटी या डेली प्रैक्टिस हमें करना होगा। कारण क्या है, प्रशिक्षण में निरंतर विधि बुनियादी सहन शक्ति में सुधार करती है। सहन शक्ति यानी कि हमारे एंड्योरेंस पावर भी बढ़ाती है। अगर हम डेली करेंगे
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की ही व्याख्या करता है, या व्याख्या सही है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो साधनों के, अगला क्वेश्चन हमारा, दो साधनों के बीच अंतर के महत्व का आंकलन करने के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। दो साधन है, उनके बीच का अगर हमें महत्व का पता करना है तो टी टेस्ट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। और अगला इसने क्या बताया है, टी परीक्षण, कारण जो है इसका, टी परीक्षण अनुमानात्मक सांख्यिकी के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। वेरी गुड, दोनों बिल्कुल सेम है। अगर हमें किसी के बारे में पता करना है, आंकलन करना है, तो टी परीक्षण करते हैं, उसका टी टेस्ट लेते हैं। और टी टेस्ट क्या करता है, उसकी सांख्यिकी की व्याख्या करता है। वेरी गुड, तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा वन सही। दोनों ए और आर सच है, लेकिन आर ए की ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे लीन बॉडी मास, शरीर में वसा को छोड़कर शरीर के वजन की मात्रा। लीन बॉडी मास क्या होता है, शरीर में वसा को छोड़कर शरीर के वजन की मात्रा है। तर्क क्या है, शरीर की संरचना में ऐसे घटक शामिल है जिनसे मानव शरीर बनता है, या ऐसे घटक शामिल होते हैं जिनसे मानव शरीर बनता है। तो दोनों कथन देखने पड़ेंगे इसके, तर्क भी और अभिकथन भी। अभिकथन क्या कहता है, लीन बॉडी मास शरीर में वसा को छोड़कर शरीर के वजन की मात्रा है। बिल्कुल सही बात है। लीन बॉडी मास को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी हमारा बचेगा फैट, और फैट को छोड़कर हमारे बॉडी का वेट आ जाएगा। इसके बाद क्या है इसमें, शरीर की संरचना में ऐसे घटक शामिल होते हैं जिनसे मानव शरीर बनता है। यह गलत है, इसमें तो ऐसे घटक है ही नहीं जिनसे मानव शरीर बनता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए सही। दोनों ए और आर सच है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, दावा क्या किया गया है, प्रबंधन में कार्य का आयोजन, प्रबंधन में कार्य का आयोजन, प्रशासन और पर्यवेक्षण शामिल है। जब भी हम कोई प्रबंधन करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, आयोजन, प्रशासन और पर्यवेक्षण तीनों शामिल होते हैं। कारण क्या है, अच्छी शुरुआत आधा काम। अब देखते हैं इसमें इसने क्या बताया, अच्छी शुरुआत होती है लेकिन काम आधा होता है। लेकिन ये तो गलत है, अच्छी शुरुआत तो है लेकिन काम भी तो पूरा होगा ना। आधा काम कैसे होगा, क्योंकि प्रबंधन में तीन चीजें इसने ली है, आयोजन, प्रशासन और पर्यवेक्षण। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर बनता है सेकंड। दोनों ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो इसने आर बताया अच्छी शुरुआत है बिल्कुल, लेकिन काम आधा कैसे बताएगा। काम पूरा भी हो सकता है, काम आधा भी ना हो, क्योंकि शुरुआत अच्छी दी गई है तो हो सकता है काम पूरा भी हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम भी पूछा गया था सीबीएसई नेट में। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे पास में ऐसे चार क्वेश्चन उन्होंने दे दिए जिनको हमें उनके ईयर के हिसाब से लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, एलसीपीई की नींव, एलसीपीई की नींव, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वाईएमसी की शुरुआत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई के द्वारा की गई थी। ये मैंने अभी आपको बताया था कब की गई थी, 1920 में, याद रखना। वाईएमसी की शुरुआत कब की गई थी, 1920 में। आजादी से पहले भारत में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगर स्टार्ट किया गया तो वाईएमसी के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमी विभाग की शुरुआत
और लास्ट वन हमारा क्या बनता है, शारीरिक शिक्षा में एम फिल पाठ्यक्रम की शुरुआत। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे, वाईएमसी की शुरुआत कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई में जो हुई थी, जो हमारी आजादी से पहले का था, यानी कि सेकंड आ जाएगा इसमें, फर्स्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद हमारा आएगा एलएनसीपीई सेकंड नंबर पर। इसके बाद हमारा आएगा विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के लिए अकादमी विभाग की शुरुआत करी गई थी, थर्ड नंबर पर। और इसके बाद हमारा लास्ट फिर यही शारीरिक शिक्षा में एमफिल पाठ्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन बनेगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, राइट ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शारीरिक अंगों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम यानी कि हमारा घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम हमारा बढ़ता हुआ रहेगा, तो अवरोही हमें घटते हुए क्रम में इसको सेट करना है। तो जिसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, सेल, उत्तक, अंग और प्रणाली। ये तो सिंपल ही ऐसे लगा हुआ है, सेल के बाद उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग के बाद प्रणाली। तो ऑप्शन हमारा बन गया ये फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्योंकि सेल सबसे छोटा पार्ट है हमारा। उसके बाद पहले हमारा क्या बनता है, हम उसको उल्टी तरफ लेकर चल रहे हैं। सेल से बाद पहले हमारा क्या होता है, उत्तक, और उत्तक के पहले हमारा अंग होता है, और अंग के बाद हमारी प्रणाली यानी कि हमारा सिस्टम, ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेक ऑफ के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। टेक ऑफ, टेक ऑफ यानी कि लॉन्ग जंप में जंप लेने से पहले वाली प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। अब देखते हैं इसमें इसने क्या बताया है, अवशोषण, सक्रिय खिंचाव, उड़ान भरना, नीचे स्पर्श करना। क्या है इसका, टेक ऑफ यानी कि लैंडिंग करने से पहले, जंप लेने के बाद जब हम जैसे एक पैर के ऊपर लॉन्ग जंप में जंप लेते हैं, तो हमारा टेक ऑफ बोर्ड होता है, एक व्हाइट कलर की पट्टी होती है, बिल्कुल देखिए ऐसी होगी। ये हमारी 1.22 मीटर लंबी होगी और 20 सेंटीमीटर हमारी चौड़ी होगी। एक व्हाइट पट्टी होती है, टेक ऑफ बोर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें हम अपने इनको सेट करते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनको सेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, नीचे स्पर्श करेंगे। सबसे पहले हम टेक ऑफ बोर्ड को, ये टेक ऑफ बोर्ड है, इसको स्पर्श करेंगे, ठीक जी। तो यहाँ पर हमारा आ गया ये, यानी कि सबसे पहले हमें लेना है, टेक ऑफ बोर्ड को टच करना है। इसके बाद क्या रहेगा, अवशोषण, उसको अपने की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं। इसके बाद क्या रहेगा हमारा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव, और इसके बाद हम क्या करेंगे, उड़ान भरेंगे, जंप लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौशल सीखने के लिए निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। कौशल, लर्निंग में हम क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स को लर्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए सही ऑप्शंस हमें सेट करने हैं। तो सही ऑप्शन हमारे कौन से रहेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण, हम किस चीज को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये हमारा आएगा 1 नंबर पर। सेकंड आएगा हमारा संज्ञात्मक चरण, उसकी संज्ञा क्या है, दूसरे नंबर पर। थर्ड आएगा हमारा सहयोग, हमारे कोच, सहपाठी, मित्र हमारा सहयोग कैसे करते हैं। और लास्ट में हमारा स्वचालितकरण, फिर हमें खुद से प्रैक्टिस करनी है और उससे हम अपने कौशल को, अपने स्किल को सीख जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोच में
प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित क्रम को व्यवस्थित करें। मोच, स्प्रेन स्ट्रेन वाला पार्ट, मसल्स रिगार्डिंग, जब हमारी मसल्स में खिंचाव होता है तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड हम लोग कैसे दे सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी को कहीं पर चोट लग जाती है, ये मसल्स वाली चोट है, कोई कट नहीं है, ब्लड नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम उसको बर्फ से दबाने की कोशिश करेंगे जिससे वो स्वेलिंग में ना आए। तो ये हमारा आएगा फर्स्ट। सेकंड में हमारा रहेगा, क्वेश्चन क्या था, मोच में प्राथमिक चिकित्सा। हाँ, सबसे पहले हम लोग इसमें ले लेंगे बर्फ। नहीं नहीं, सबसे पहले तो आराम देना है उसको, रिलैक्स मिलना चाहिए, तो सबसे पहले ही मिलेगा उसको रिलैक्स। उसके बाद हम देंगे उसको बर्फ की सिकाई। पहले आराम से उसको उठाएंगे, बिठाएंगे, लेटाएंगे, फिर उसकी बर्फ से सिकाई की जाएगी। फिर उसका स्पीडन स्पीडन यानी कि उसकी चोट को देखेंगे, इंजरी कितनी है। अगर इंजरी ज्यादा है तो उसको जो जॉइंट जहां पर उसको चोट लगी है उसको थोड़ी सी हाइट पर रखेंगे जिससे उसके अंदर मूवमेंट कम हो, जिससे उसको जल्दी रिलीफ मिले। तो हमारे राइट ऑप्शन कैसे बनेंगे, 3, 2, फर्स्ट और फोर्थ। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवधिकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अवधिकरण में, अवधिकरण यानी कि हमारे स्टार्टिंग के जो करण है जिसमें हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारे सही क्रम क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा प्रारंभिक चरण, फर्स्ट वाला हमारा। इसके बाद आ जाएगा पूर्व प्रतियोगिता का चरण, उससे पहले वाली टूर्नामेंट में हम लोगों ने क्या किया था उसके बारे में व्याख्या करना। इसके बाद आएगा हमारा प्रतियोगिता का चरण, जिस टूर्नामेंट में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है। और फिर आएगा हमारा संक्रमण चरण। संक्रमण यानी कि हम किस बीमारी से संबंधित है जो हमें फैल रहा है, हमारे चारों तरफ ये हो रहा है। क्योंकि ये अवधिकरण कैसा है, चोट लगने के बाद हम कैसे अपने आप को बचाएंगे या कैसे उसके लिए हम फर्स्ट एड करेंगे, इसमें हमने देखा है। तो हमारे ऑप्शंस कैसे बनेंगे इसमें, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डाटा कलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें सही क्रम में हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, हमें डाटा कलेक्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, डाटा का विश्लेषण, जितना भी डाटा हमने इकट्ठा किया है उस डाटा को एक जगह मिलाना है। इसके बाद आएगा निष्कर्ष, हमने निष्कर्ष निकालना है, जो डाटा हमने लिया उसका क्या निचोड़ निकला है। और फिर लास्ट हमारा बनेगा परीक्षण परिकल्पना, जो हमने डाटा कलेक्शन किया था उसके ऊपर जो हमने परिकल्पना करनी है और उसके परीक्षण के बारे में उसमें हमें सोचना है। तो हमारा राइट ऑप्शन कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमारा क्या था, डाटा कलेक्शन, फिर डाटा विश्लेषण, फिर निष्कर्ष, और फिर हमारा परिकल्पना। तो राइट ऑप्शन बनेंगे हमारे फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उनकी उत्पत्ति के संबंध में काल क्रमिक क्रम में निम्नलिखित परीक्षण व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर इसने क्या किया, कुछ टेस्ट दे दिया हमें, उनको व्यवस्थित करना है उनके काल क्रमिक क्रम में, वे कैसे कैसे हैं, उनको कैसे कैसे प्रतिपादित किया गया क्वेश्चन नंबर 36 में। अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर हमने पढ़ा हुआ है शारीरिक फिटनेस क्या है, हमारी मोटर फिटनेस क्या होती है,
और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस हमारी क्या रहेगी, या मोटर शिक्षा हमारी क्या रहेगी। तो इसके बारे में ये क्या है कि हमारे पहले इसने क्रम में लगा रखे हैं शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के बाद हमारी अब मोटर फिटनेस आएगी, एबिलिटी टेस्ट आएगा, फिर हमारी हेल्थ संबंधित आएगी, और फिर हमारी मोटर शिक्षा की हम उसके ऊपर कितना वर्कलोड ले सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कैसे बनेंगे, 1, 2 और 3 एंड 4। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक खेल कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए, कोई एक खेल कार्यक्रम है उसके प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कदमों की व्यवस्था करें। हमें कोई टूर्नामेंट करानी है, उसके लिए हम क्या योजना बनाएंगे, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। प्लानिंग के पार्ट हमारे दिए गए हैं, तो इसमें क्या हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे योजना, हमारी योजना क्या रहेगी। इसके बाद आएगा बजट, क्योंकि बजट अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो क्या हम टूर्नामेंट करा पाएंगे। इसके बाद में हमारा आएगा स्टाफ, हमारे पास जो टीचिंग स्टाफ है या हेल्पिंग स्टाफ है वह कैसे हमारी हेल्प करेगा या कैसे उनकी ड्यूटीज लगानी है। और लास्ट वाला हमारा आएगा संचालन करने वाला, उसका संचालन कैसे करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा कैसे बनेगा, 3, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास में है सूची का मिलान करना है। ऑप्शंस है जैसे कि इसने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में, सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। अब देखते हैं शैक्षिक जिम्नास्टिक, शैक्षिक जिम्नास्टिक किससे संबंधित है, टर्नर मूवमेंट क्या होती है, ग्लैडी एडिटोरियल मुकाबला क्या होता है, और स्टेट रेस क्या होती है। स्टेट यानी कि स्टेट रेस क्या होती है हमारी, या किस देश से संबंधित है। ये हम देख सकते हैं, इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ही हमारे पॉइंट्स हैं, प्राचीन ओलंपिक, रोम और जर्मन और स्वीडन। तो किसका संबंध किसके साथ में है, ये मैचिंग हम लोग करेंगे। ये भी क्वेश्चन 2019 के नेट में आया था और पीजीटी में भी पूछा गया था, डीएसएसबी में भी आ चुका है एक बार। क्वेश्चन नंबर 38, शैक्षिक जिम्नास्टिक, शैक्षिक जिम्नास्टिक किससे संबंधित है, स्वीडन से। जिम्नास्टिक का संबंध हमारा स्वीडन से है। इसके बाद में टर्नर मूवमेंट, टर्नर मूवमेंट हमारी क्या होती है, टर्नर मूवमेंट हमारी किससे संबंधित है, जर्मनी से। टर्नर मूवमेंट हमारी जर्मनी में ज्यादा अच्छे से की जाती है। और नेक्स्ट हमारा है ग्लैडी एडिटोरियल मुकाबला, ये किससे संबंधित है, रोम से। रोम में ये मुकाबले किए जाते हैं। और लास्ट हमारा स्टड रेस, स्टड रेस हमारी प्राचीन ओलंपिक्स में की जाती थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा हमारा 1। समय न लगाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहें, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट करते रहेंगे। साथ ही साथ में अगला क्वेश्चन फिर हमें सूचियों का मिलान करना है। इसमें सूची 1 में या सूची 1 में दिया गया है महाधमनी, फुसफुसिया शिरा, वेना कावा और कोरोनरी धमनी, इनका संबंध कैसे है। सूची 2 में दिए गए हैं हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में लाता है, हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त में आपूर्ति करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है, हृदय से निकलने वाली पहली धमनी और ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में लाता है। अब इसमें हमारा क्या बनेगा, महाधमनी क्या होती है हमारी, अरोटा, जिसको अरोटा बोलते हैं, ये क्या होगी हमारी पहली ऐसी धमनी जो हमारे हार्ट से निकलती है। इसके बाद दूसरा हमारा फुसफुसिया शिरा, हाँ ये है जी हमारी फुसफुसिया शिरा क्या होती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लेकर आती है। ये हमारी सुपीरियर, हाँ ये हमारी रहेगी, इसको बोलते हैं
जो सिराएं होती है जो हमारे फेफड़े से ऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है उसको हमारे हृदय तक लेकर आती है। ये वेन्स होती है। नॉर्मली वेन्स हमारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर जितना ब्लड हम यूज कर लेते हैं डिऑक्सीनेटेड होता है उसको हार्ट की तरफ लेकर आती है। लेकिन इन सिराओं का काम होता है या इन वेन्स का काम होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है वेना कावा। अब वेना कावा क्या होती है? वेना कावा का काम है ऑक्सीजन रहित रक्त को दिल में लाना। सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा का काम है जो ब्लड हमारी बॉडी ने यूज कर लिया है उसको हार्ट की तरफ लेकर आना। और नेक्स्ट हमारा है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी का क्या काम है? हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने का काम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे बनेंगे फोर, फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेकंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोचिए, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, उत्प्लवक बल और लोचदार बल। अब इनकी स्थिति कैसी रहेगी? सूची नंबर 2 में देखते हैं। स्थिरता, प्रतिक्षेप, निर्वाध गिरावट और चल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहेगा हमारा? निर्वाधक गिरावट। नंबर 2 घर्षण बल। घर्षण बल हमारा बिल्कुल स्थित है, वो नीचे मूवमेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है उत्प्लक बल, ये हमारी चल मूवमेंट है। और लोचदार बल हमारा प्रतिक्षेप। तो हमारे राइट ऑप्शन कैसे बनेगी? 3, 1, फोर्थ एंड सेकंड। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1, प्रेरक सिद्धांत, प्ले थ्योरी, सीखने का सिद्धांत और व्यक्तिगत सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारे किससे संबंधित हैं ये हमें बताना है। सूची नंबर 2 में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, रोपण के सिद्धांत, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत और क्रियात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? प्रेरणात्मक सिद्धांत क्या है हमारा? रोपण के सिद्धांत, ये उसी का पार्ट है। प्ले थ्योरी, प्ले थ्योरी किसने दी थी या किससे संबंधित है? हमारे मन से। इसके बाद सीखने का सिद्धांत हमारा क्या रहेगा? सीखने का सिद्धांत हमारा क्रियात्मक रहेगा, हम सीख कितना रहे हैं। और लास्ट हमारा व्यक्तिगत सिद्धांत सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है हमारा, जो हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, और वो व्यवहार हम सीखेंगे किससे? समाज से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची को सूची ए से सम्मिलित कीजिए। सूची ए में क्या है? बी एम आई। बी एम आई जैसे कि आपको पता है, बी एम आई बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा पॉइंट इसमें शरीर रचना, विस्फोटक शक्ति और फोडरल इंडेक्स। सूची नंबर 2 लगन, प्रदर्शन संबंधित फिटनेस, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस और मोटापा। तो बीएमआई हमारी क्या है? बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स हमारी सीधा संबंध किससे है? मोटापा से। इसके बाद में हमारा शरीर रचना, शरीर रचना हमारी किससे संबंधित है? स्वास्थ्य फिटनेस से। विस्फोटक शक्ति हमारी क्या रहेगी? विस्फोटक शक्ति हमारी रहेगी प्रदर्शन संबंधी फिटनेस। और फोडरल इंडेक्स हमारा लगन। अब हमारा राइट आंसर कैसे बनता है इसमें? 4, थर्ड, सेकंड, 1। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेनल्टी कॉर्नर, सूची नंबर 1, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्पॉट, लिबरो और स्टेप बोर्ड। ये जो मैंने आपको नाम बताया, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्पॉट, लिबरो, स्टॉप बोर्ड, किस खेल से संबंधित है या किन में इसका यूज किया जाता है? सूची नंबर 2 में वॉलीबॉल, ट्रैक क्षेत्र, हॉकी और फुटबॉल।
ऑप्शन हम लोग देंगे। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर हमारा किससे संबंधित है? हॉकी से, बिल्कुल सही। और पेनल्टी स्पॉट हमारा किससे संबंधित है? फुटबॉल से। लिब्रो, लिब्रो हमारा किससे संबंधित है? वॉलीबॉल में। लिब्रो एक ऐसा प्लेयर होता है जिसकी हाइट कम होती है, लेकिन अब सभी बराबर होने लग गए। ये डिफरेंट कलर की यूनिफॉर्म पहने रखता है। और लास्ट हमारा क्या रहेगा? स्टॉप बोर्ड, स्टॉप बोर्ड हमारा क्या रहेगा? ट्रैक क्षेत्र में। यह स्टॉप बोर्ड हमारा होता है जब हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, जैवलिन सॉरी शॉर्टपुट थ्रो में जब हम गोले को फेंकते हैं, उसको वापस रिसीव करने के लिए स्टॉप बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे फोर। आपका राइट आंसर रहेगा फोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची एक, एफ परीक्षण, केंद्रीय प्रवर्तिका मापन, सहसंबंधी परीक्षण, परिवर्तनशीलता मापन। सूची नंबर 2, सहसंबंध गुणांक, मानक विचलन, एनोवा और मंजला। इसकी सूची का मिलान हम लोग करेंगे। एफ परीक्षण हमारा किससे संबंधित है? इनोवा। एफ परीक्षण हमारा मसल्स के साथ में इनोवा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं। केंद्रीय प्रवर्तिका माप, केंद्रीय प्रवर्तिका माप कौन देता है? मंजला। सहसंबंधी परीक्षण किससे संबंधित है? सहसंबंध गुणांक से है। और परिवर्तनशीलता हमारी मानक विचलन से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बनेगा टू। राइट आंसर रहेगा आपका टू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची नंबर 1, मिलर वाली टेस्ट, पेसर, एससीटी, समूह, पर्यावरण, प्रश्नावली। सूची नंबर 2, टीम सामंजस्य, बैडमिंटन, कार्डियो रेस्पिरेटरी, धीरज और चिंता। इनका भी हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? मिलर वॉली टेस्ट। मिलर मिलर वॉली टेस्ट हमारा किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ये भी हमारा एक टेस्ट है हमारी एक्टिविटी को सीखने के लिए। जब भी हम बैडमिंटन सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारे टेस्ट यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंटरवल ट्रेनिंग मेथड भी यूज करते हैं फुटबॉल के लिए या हॉकी के लिए, तो ऐसे ही मिलर वॉली टेस्ट यूज करते हैं बैडमिंटन के लिए। पेसर, पेसर का संबंध किससे है? कार्डियो रेस्पिरेटरी, धीरज। एसटीएफ, एसटीएफ क्या है? हमारी चिंता। और समूह पर्यावरण प्रश्नावली हमारी टीम सामंजस्य। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वन। हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? वन। आज के इस पेपर को हम लोग यहीं पर पूर्ण करते हैं। आज हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। इसमें जो भी आपके डाउट है, इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स आप क्रिएट होती हैं आपके सामने, आप कमेंट कीजिए। और जितने भी नए कैंडिडेट हमारे साथ में जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। धन्यवाद।